सहिहारा नहीं, तबाही कहिए जनाब, तबाही। हाँ यार, मोहित सूरी इज बैक विथ लव, इमोशन, ड्रामा, हार्ट ब्रेक एंड द बेस्ट पार्ट इज म्यूजिक। हाँ यार, हम चर्चा करेंगे कि इस पिक्चर में मोहित सूरी का डायरेक्शन कैसा रहा। ये दो हमारे जो पदार्पण करने वाले खिलाड़ी हैं, अहान पांडे और अनीत पाद्दा, इनकी एक्टिंग कैसी रही, लाजवाब रही या लैकलस्टर रही, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे, मूवी का रिव्यू करेंगे, थोड़ी बहुत स्टोरी बताएंगे, प्लॉट लाइन समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी बात, एक स्टैंड एंड अप्लॉज तो बनता है कि सैयारा जो म्यूजिक इसमें दिया गया है, जबरदस्त जो ब्लेंड है इसका, जिस तरीके से जिस सीक्वेंस पर जिस म्यूजिक की आवश्यकता थी, जिस साउंड ट्रैक की आवश्यकता थी, वो काफी था आपको 2 घंटे 30 मिनट तक सीट पर पाने। बेमिसाल इसकी म्यूजिक है और आप देख सकते हैं कि इस वक्त इसके सारे गाने ट्रेंडिंग पर क्यों चल रहे हैं। आपको 2 घंटे 30 मिनट तक कहीं पर भी अगर लैकलस्टर मूवमेंट बीच में आता है तो ये म्यूजिक जो है वो काफी है कि आपको सीट पर बांधे रखे, आप सीट से जकड़े रहे। यही नहीं, ये म्यूजिक जो है, ये गाने जो हैं, आपको उस सीन्स में पिरोए गए हैं जहां पर ये डाले गए हैं, भाई गूज़बम्प देते हुए दिखेंगे, आपके रोंगटे खड़े करते हुए दिखेंगे। अब आते हैं, चर्चा करते हैं कि मोहित सूरी का डायरेक्शन कैसा रहा। यार, आशिकी के बाद मोहित सूरी इज बैक एंड बैक विद बैंग कह सकते हैं आप। जबरदस्त टॉप नॉच डायरेक्शन, जहां पर जिस सीन की जिस तरीके से जरूरत थी वो सीन रखा गया है। बिल्कुल भी लैकलस्टर मूवमेंट रखने का प्रयास नहीं किया गया और अच्छे पेस के साथ मूवी को चलाया गया है। जबरदस्त इमोशन पिरोए गए हैं और न्यू कॉमर से इतनी बेहतरीन एक्टिंग करके निकलवाना है सिर्फ और सिर्फ मोहित सूरी करके दिखा सकते हैं। यार, आउटस्टैंडिंग डायरेक्शन बाय मोहित सूरी, यही हम कह सकते हैं। अब आगे बढ़े, अगर अपने डेब्यूटेंट एक्टर की बात करें, जिनकी ये पहली मूवी थी, उनकी एक्टिंग कैसी रही उस पर चर्चा करें, उनके लिए एक वर्ड का इस्तेमाल करें तो भाई साहब, अ स्टार इज बॉर्न। उससे ज्यादा ना, उससे कुछ कम मैं कह सकता हूं। क्या कॉन्फिडेंस था इस बंदे का, लगा ही नहीं कभी भी कि ये पहली मूवी करते हुए दिखाई दे रहे थे। स्क्रीन प्रेजेंस शानदार था। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये स्टेज को ओन करते हुए दिखाई दे रहे थे, ये सिनेमा हॉल को ओन करते हुए दिखाई दे रहे थे। क्रिस कपूर, ये जो नाम था सबके जहन में समाहित करके गए। आप सिनेमा हॉल से बाहर अपने अंदर एक क्रिस कपूर को लेकर निकलते हुए दिखते हैं। ये इस किरदार को इस तरीके से निभाया है अहान पांडे ने। सैल्यूट है इनको, नमन है इनको। और भाई, एक ही वर्ड जो मैंने पहले बोला, स्टार इज बॉर्न, तो स्टार इज बॉर्न, क्योंकि पहली पिक्चर इतना जबरदस्त, इतना लाजवाब एक्टिंग सिर्फ और सिर्फ आपने देखा होगा कहो ना प्यार है में ऋतिक रोशन द्वारा। तो उसके बाद अहान पांडे दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा उदाहरण आपके पास पेश करके गए हैं। जबरदस्त है इनकी एक्टिंग। इनकी एक्टिंग को रेट किया जाए तो 5 में 5 स्टार, कहीं पर भी किसी तरीके से भी कमी की ही नहीं है। अहान पांडे ने दिल से एक्टिंग किया, दिल से इमोशनल सीन्स दिए और दिल से बाय स्क्रीन प्रेजेंस भी आया इनका, जिस कारण से सैल्यूट है इनकी एक्टिंग। उसके बाद अगर मैं अनीत पाद्दा की बात करूं तो स्वीट दिखी, नेचुरल एक्टिंग करती हुई दिखी, इमोशंस इनके भी जबरदस्त थे और अनीत पाद्दा को भी आप लेकर सिनेमा हॉल से बाहर जाना चाहेंगे। इस तरीके की स्वीट एक्टिंग इस बंदी ने किया है। ये भी नहीं लगा कि ये इनका डेब्यूटेंट मूवी है। ओवरऑल दोनों ही एक्टर्स ने इंप्रेस किया, दोनों एक्टर्स की एक्टिंग लाजवाब रही, स्क्रीन प्रेजेंस लाजवाब रहा। उससे भी बड़ी बात, इन दोनों की केमिस्ट्री शानदार रही, इन दोनों की केमिस्ट्री अद्भुत रही, इन दोनों की केमिस्ट्री पहले मूवी में अविश्वसनीय रही। और लव स्टोरीज में यार केमिस्ट्री तो मेन होती है और जिस तरीके से इन दोनों की केमिस्ट्री थी वो फील मूवमेंट करने वाला केमिस्ट्री था। अब आगे बढ़े और बात करें कि यार स्टोरी क्या है, प्लॉट लाइन क्या है और पिक्चर कैसी है। अगर मैं बात करूं प्लॉट लाइन की तो बहुत सिंपल प्लॉट लाइन है। इसमें क्रिस कपूर एक बिगड़ैल गायक रहते हैं जो जिनके नाक पर गुस्सा रहता है, हर बात पर गुस्सा करते हुए अपने बैंड से जुदा हो जाते हैं। कुछ दोस्त उनके साथ खड़े होते हैं, उसमें अनीत पाद्दा से उनका मुलाकात होता है। उसके बाद जिस तरीके से स्टोरी में ट्विस्ट और टर्न आता है, नए तौर तरीके से मोहित सूरी ने जिस तरीके से लव स्टोरी को पेश किया है वो लाजवाब है। वो इस पिक्चर को ब्लॉकबस्टर बनाती हुई दिखती है। हाँ यार, अगर इस पिक्चर को 1 वर्ड रिव्यू दूं मैं तो सिर्फ और सिर्फ कह सकता हूं ब्लॉकबस्टर। 4.5 स्टार इस मूवी को मैं अपनी तरफ से देता हूं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आप ये मूवी देखने जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।